रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चले बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की। तो भोपाल से अहम खबर है, एमपी रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश इनोवेशन एक्सपो का उद्घाटन और थीमैटिक सत्र का आयोजन है ये। मुख्यमंत्री ने वर्कशॉप का शुभारंभ किया, प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी नजर आए। तो मुख्य सचिव अनुराग जैन भी उनके साथ मौजूद हैं। तो थीमैटिक सत्र का भी आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने वर्कशॉप का शुभारंभ कर दिया है। भोपाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। मुख्य सचिव अनुराग जैन भी उनके साथ मौजूद हैं। और ये अहम खबर, एमपी रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए। एमपी रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन है। अनुराग, पूरी जानकारी इस आयोजन को लेकर। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंदौर में पानी की जो स्थिति बनी उसके बाद एआई का उपयोग मध्य प्रदेश सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरल नीड्स के लिए कर रही है। और इसी हिसाब से जो है अगर आप देखेंगे तो मैं मध्य प्रदेश का आपको पवेलियन दिखाता हूँ। ये एमपी पवेलियन है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरे देश के काउंटर्स यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का काउंटर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किन दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपको पहले बताता हूँ। ये आप देखिए, जीआईएस मैपिंग जो है वो शुरू की गई है और ये पूरा की पूरा नर्मदा का जो जल जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ से जाती है, उसकी पूरी जीआईएस मैपिंग इस जो है एआई के जरिए यहाँ पर हो रही है। इतना ही नहीं है, अगर आप देखेंगे तो एमपी के पवेलियंस में रोबोट्स का उपयोग किस तरह से है वो आपको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये अपने आप में बता रहा है कि एमपी एआई के उपयोग में कितने आगे धीरे धीरे जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, खासतौर पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस लिहाज से हम बात करते हैं सर, अगर हम एआई की बात करें एग्रीकल्चर के लिए, तो कितना मध्य प्रदेश में इसका उपयोग हो रहा है खेती में? मध्य प्रदेश, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मध्य प्रदेश अग्रणी है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फील्ड है, एरिया है मध्य प्रदेश का, जिसमें हम एआई/एमएल का कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, पूर्णतया कर रहे हैं। और भारत में अकेला राज्य है जो इसको कर रहा है, वो है फसल बीमा। मध्य प्रदेश में फसल बीमा में जो राशि, जो उत्पादन का आकलन होता है, जो फसल उत्पादन का आकलन होता है, वो एआई/एमएल और रिमोट सेंसिंग तकनीक से होता है। सर, एक बड़ा सवाल है, किसान इतना लैंग्वेज फ्रेंडली नहीं होता है। जनरली ये माना जाता है, उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करना होता है, उसको अपने अंदाज में बात करना होता है। उस लिहाज से कितना फ्रेंडली एआई होगा सरकारी उपयोगों में? देखिए, एआई अब रोजमर्रा की चीज हो गई है ना। तो वो एआई को जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचते तो हमको लगता है ये कॉम्प्लेक्स चीज होगी, लेकिन अब एआई इतना पावरफुल है कि वो जो हमारे लोकल डायलेक्ट्स होते हैं, तो हम उसको बुंदेली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको बघेली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो चीज कहीं अमरूद कहलाती है, जो जाम कहलाती है, कहीं बिही कहलाती है, वो एआई कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता, ये केवल समय की बात है, उपयोगिता की बात है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट आती जाएगी, वैसे ये होता जाएगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है और उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बार बार इसी पर सवाल भी हो रहे थे, मुख्यमंत्री भी अभी इसी की लेकर बात भी कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों के लिए उतना ही फ्रेंडली जो है एआई को बनाया गया, क्योंकि फसल बीमा योजना और जो तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश की है किसानों के लिए, उनका एआई में कैसे उपयोग किया जाए, इसको मध्य प्रदेश पवेलियन में बेहद खूबसूरती से बताया गया। और साथ में इस वर्कशॉप के बाद में ट्रेनिंग कैंप्स भी किसानों के आयोजित किए जा रहे हैं। जी ठीक है, अब ये वर्कशॉप का शुभारंभ तो मुख्यमंत्री ने कर दिया है, क्या कुछ कहते हैं वो भी हम सुनेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग।